कि वो आत्महत्या करने निकले थे, गरीबी से त्रस्त होकर। तो कहीं उन्होंने तुकडोजी महाराज का भजन सुन लिया, कोण दिवस येई कसा कोण जाणतो, एक दिवस हत्तीवरी मिरवती त्या नवऱ्यापरी, एक दिवस मीठ भाकरी दारी मागतो, कोण दिवस येई कसा कोण जानतो। कि हम संतों के तरफ देखते वक्त वो चमत्कार के दृष्टि से देखते हैं या फिर संत चमत्कार करते हैं, उनका नाम जप करने से, उनका याद करने से वो अपने को प्रसन्न होते हैं। ऐसी एक मानसिकता आज भी भारतीय कल्चर के अंदर में बड़े पैमाने में है। कि ग्राम का गीत का अर्थ ऐसा है कि आदमी के जन्म से आदमी के निर्वाण तक जो अलग अलग समस्या समाज के अंदर में या उसके व्यक्तिगत जीवन में आती है जी। उस व्यक्तिगत जीवन के अंदर में आने वाले समस्याओं का निवारण उस ग्राम गीता के विचारों में है जी। पर प्रार्थना सबकी एक है और वो प्रार्थना के शब्द अलग हो सकते हैं, वो शब्द के अर्थ एक है। क्योंकि जाना एक ही ठिकान में है कि मेरे अंदर में जो बुराइयां है उस बुराइयों को दूर करके मैं सबको मानवता के हित से सब में प्यार मैत्री भाव मेरा निर्माण हो, ये सबके प्रार्थना का अर्थ है। हाँ, तो यही महाराज जी ने फिर कहा है, प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव यह आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। ग्राम सफाई करते थे, तुकडोजी महाराज ने उसको ग्राम सफाई कहा था। गाड़गे बाबा खराड़ा लेके झाड़ते थे, मगर इन्होंने लोगों के दिल में ये बताया था कि भगवान की पूजा करने के पहले तेरे गांव की सफाई कर। वो ग्राम सफाई करके पूरा कूड़ा कचरा को जला के उसकी राख को हमारे खेतियों में डालो, ऐसा यानी बहुत से प्रयोग तुकडोजी महाराज ने किए। आओ सुंदर देश बनाए, अपना सुंदर देश बनाए, अपना सुंदर देश बनाए। आओ सुंदर देश बनाए, आओ सुंदर देश बनाए, अपना सुंदर देश बनाए, अपना सुंदर देश बनाए। ये जो खंजीरी आपने सुनी ये है मोहनदास चोरे, राष्ट्रीय प्रबोधनकार है, सप्त खंजीरी वादक। लेकिन ये खंजीरी की जो परंपरा है ये परंपरा आई है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज से। ये वक्त है राष्ट्र संत को याद करने का। दरअसल राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, इनके जीवन के कई पहलू, चाहे फिर राष्ट्रभक्ति हो, देश सेवा, समाज सेवा, समाज का प्रबोधन, आध्यात्मिक जागरण और इसके साथ साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा, अपने कीर्तन और अभंगों के साथ, अपने भजनों के साथ उन्होंने अपनी पूरी हयात लोगों तक पहुंचाई। और उस वक्त को जैसे उन्होंने प्रभावित किया वैसे ही वे आज भी आज के जनजीवन को इतना ही प्रभावित करते हैं। आज हमारे साथ राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, इनके जीवन पर कुछ बातें, कुछ प्रसंग साझा करने के लिए श्री गुरुदेव सेवा मंडल से ज्ञानेश्वर दादा रक्षक, जो कि जाने माने लेखक है, वक्ता है, और दरअसल राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विचारधारा जो है, इस विचारधारा को प्रचार प्रसार में उन्होंने अपने आप को सौंपे रखा है। आपको बता दें कि इस वक्त नागपुर यूनिवर्सिटी को राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और ये विशेषण नागपुर यूनिवर्सिटी को जिनके अधिक प्रयासों से देखने को मिला, वे ज्ञानेश्वर दादा रक्षक और मोहनदास चौरे, दोनों हाथ जो हमारे स्टूडियो में है। दादा, आपका स्वागत। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्र संत के जीवन के कई ऐसे पहलू हैं, मतलब हम एक छोटी सी मुलाकात में उनके सारे जीवन को तो नहीं समझ सकते, लेकिन एक बात हम समझने का प्रयास करेंगे कि वो क्या बात है कि जिस पहलू को आपने देखा और वो पहलू आपके हृदय को छू गया, क्या हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहोगे इस बात को? देखो, बात ऐसी थी जी कि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी को मैंने नज़दीक से देखा। अच्छा, हाँ, क्या उम्र रही होगी मेरी आपकी? उम्र पहले करीब करीब मुझे लगता है
4 साढ़े 4 साल का, क्योंकि जो एक उस वक्त गुरुदेव मासिक करके जो गुरुदेव सेवा मंडल का मुखपत्र है, उसके अंदर में मेरे बारे में एक छपा हुआ लेख है छोटा सा। क्योंकि यहाँ जो हिंगना है, हिंगना के अंदर में गुरुदेव सेवा मंडल का एक बहुत बड़ा शिविर हुआ था, जी जिसके नियोजन में मेरे पिताजी भी थे। और उस वक्त मैंने एक भजन कहा था तुकड़ू जी महाराज का, घड़ी घड़ी मनी तुझे नाम जपावे, ऐसा वो भजन था। अब बचपना छोटा, मतलब बार बार मन में तेरे हाँ, तेरा नाम जप। हाँ, तो वो भजन मैंने जब बोला तो लोग ऐसे खड़े होने लगे। तो तुकड़ू जी महाराज कहते अरे बैठो बैठो, ये हमारे गुरुदेव सेवा मंडल का छोटा सा बालक है। और मुझे उठाया, मुझे याद है अभी भी कि दोनों हाथों से उठा के, और वो जो पूरा वृत्तांत उस मासिक के अंदर में छपा हुआ है, और मेरे पिताजी ने उसको एक बड़े फ्रेम में अपने मेरे घर में उसको लगा के रखा है। तो वो प्रेरणा तो थी तुकड़ू जी महाराज की, जो हाथों का स्पर्श एक मंत्र जैसा था। मगर जब मैंने मेरे पिताजी के जीवनी के बारे में उनके मुंह से सुना कि वो आत्महत्या करने निकले थे गरीबी से त्रस्त होकर, तो कहीं उन्होंने तुकड़ू जी महाराज का भजन सुन लिया, कोन दिवस यही कसा कोन जाणतो, एक दिवस हत्तीवरी मिरवती त्या नवऱ्यापरी, एक दिवस मीठ भाकरी दारी मागतो, कोन दिवस यही कसा कोन जाणतो। मतलब मेरे ये कोई नहीं जानता कि कौन सा दिन कैसा होगा, आएगा, कौन सा वक्त कैसा होगा, तो वक्त कब करवट लेगा। करवट लेगा। जी तो मेरे पिताजी को ऐसा लगा कि ऐसा अपनी जिंदगी में हो सकता है क्या। वो पूरे गर्दी में रश के अंदर में महाराज जी के भजन में बहुत रश रहता था, जी और वहाँ किताबें बिकती थी उनकी भजनों की। जी तो जब वो रास्ता निकलते निकलते महाराज जी के पास में गए, बोले महाराज जी मेरे पास में तो पैसे नहीं है आपके किताब लेने के लिए। महाराज जी ने उठाया, एक किताब उनके हाथ में रखा, और उन्होंने उस भजन को अपनी जिंदगी में उतारा। बात ऐसी है कि हम संतों के तरफ देखते वक्त वो चमत्कार के दृष्टि से देखते हैं, या फिर संत चमत्कार करते हैं, उनका नाम जप करने से, उनका याद करने से वो अपने को प्रसन्न होते हैं। ऐसी एक मानसिकता आज भी भारतीय कल्चर के अंदर में बड़े पैमाने में है। मगर मेरे पिताजी ने उस ढंग से तुकड़ू जी महाराज की तरफ नहीं देखा, तो उनके विचारों का वो भजन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतारा, वो फिर व्यापार के अंदर में उतारा। फिर मेरे पिताजी ने सोचा कि ऐसे अपनी ज़िंदगी में आ सकता है क्या। तो फिर जब उनके एक मालक थे, एक नौकरी करते थे, तो मालक ने बोला कि तू कितने दिन नौकरी करेगा, तू व्यापार क्यों नहीं करता। तो बोले मालक मेरे पास में इतने पैसे नहीं है। तो उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था उनको, उनके मालक ने, कि बोले क्यों रे आठवड़ी बाजार के अंदर में लोग छोटे से मसाले के आइटम लेके बैठते हैं, कितने में दुकान चालू होता होगा। तो 30-35 रुपये में बहुत बड़ा एक छोटा सा दुकान शुरू। तो बोले तूने तो मेरे पास में कितने पैसे जमा किए, 60-70 रुपये होंगे, तू कितने दुकान का मालिक बन सकता है। ऐसे उनके दिमाग में वो विचार होकर डाला। तो एक तरफ मालक ने बताया, और फिर वो जो पिताजी का जो बदलाव हुआ जीवन वो है, जीवन का बदलाव हुआ, वो पहलू आपको बड़ा छू गया। वो छू गया कि ऐसा हो सकता है क्या, महापुरुषों के विचारों में ये ताकत होती है क्या। फिर जब मैंने मेरे दुकान के अंदर में बचपने से देखा, बुद्ध का प्रतिमा मेरे पिताजी ने दुकान के अंदर में लगाई थी, एक तरफ यीशु क्रिस्त जी की प्रतिमा लगाई थी। मैंने देखा, बोला मेरे तो देखने में मंदिरों के अंदर में ऐसे भगवान मैंने देखा कि जिनको पत्थर है सिर्फ, जहाँ सिंदूर लगे हुए हैं, मगर यहाँ तो मेरे दुकान के अंदर में ये जो प्रतिमाएं लगाई, ये महापुरुष कौन है। तो वो मुझे आकर्षित करते गए, और फिर तुकड़ू जी महाराज के विचारों से मैं प्रभावित होते गया। और मैंने मेरी ज़िंदगी में एक प्रयास किया कि महाराज जी के विचारों को मेरी ज़िंदगी में उतारने का। और वो मैंने व्यापारियों का आंदोलन भी किया। तो महाराज जी के प्रार्थना में कहा है, वो चीड़ झूठे राह की, अन्याय के अभिमान की, सेवा करण को दास की, परवाह नहीं हो जान की। ऐसे प्रार्थना के शब्द मुझे प्रेरणा देते गए कि मैं अन्याय के विरोध में लड़ते गया, या जो मुझे बुराइयां दिखी समाज के अंदर में, मेरे अंदर में, या मेरे पर अन्याय करने वालों के अंदर में, तो मैंने उस बुराइयों के विरोध में लड़ने के प्रयास किया। एक बात आपने अभी अभी कही कि जिस तरह से पिताजी इस बात से प्रभावित हुए कि जीवन बदल सकता है, हाँ, और यदि ठीक से प्रयास किए जाए तो ऐसा हो सकता है। राष्ट्र संत तुकड़ू जी महाराज एक बात पर बड़े कॉन्सेंट्रेट होते हैं, और उनकी ग्राम गीता बड़ी प्रसिद्ध भी है। क्या आप बता पाएंगे आपकी ये जो ग्राम गीता है, इस ग्राम गीता का वास्तविक संदेश क्या है? देखो, तुकड़ू जी महाराज का सिर्फ ग्राम गीता ही नहीं है, सबसे ज्यादा उन्होंने हिंदी के अंदर में लिटरेचर लिखा है। लहर की बरखा करके श्लोक है, 3 खंड के अंदर में है। उनके
4,000 करीब करीब भजन है, 2,500 हिंदी भजन है और 1,500 मराठी भजन है। और उसमें ग्राम गीता ये ग्रंथ ऐसा है कि गीता शब्द आते बराबर अपने लगता कि कोई भगवान का उन्होंने चमत्कार नहीं, वगैरह हम तो ऐसा उसे नहीं। ये समझते हैं कि वो हाँ। ग्राम का गीत है। नहीं, गाँव ग्राम का गीत गीत है। का ही अर्थ है हाँ। कि ग्राम का गीत का अर्थ ऐसा है कि आदमी के जन्म से आदमी के निर्वाण तक जो अलग अलग समस्या समाज के अंदर में या उसके व्यक्तिगत जीवन में आती है, जी, उस व्यक्तिगत जीवन के अंदर में आने वाले समस्याओं का निवारण उस ग्राम गीता के विचारों में है। जी। मैं थोड़ा सा मोहनदास जी को जोड़ना चाह रहा हूँ। मोहनदास जी क्या ग्राम गीता से जुड़ा, या फिर ये जो साहित्य जिस पर दादा कह रहे हैं, ज्ञानेश्वर दादा, क्या इससे जुड़ा कोई पद आपको याद आता है जो आप कह पाओगे? वंदनीय महाराज ने जी। यानी ग्राम के ऊपर बहुत बड़ा यानी अच्छा ध्यान दिया है, हम्म। और ग्राम के बारे में बहुत से भजन लिखे हैं। जी। जो ग्राम का यानी उच्चाटन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, गाँव अच्छा होना चाहिए, कोई आदर्श गाँव होना चाहिए। कोई भजन हमें सुनाइए और तो। वो बहुत से भजन है ऐसे। जी। तो एक भजन है उनका, जी। गिरे गिरे ग्रामों में चलो ना जरा, गिरे गिरे ग्रामों में चलो ना जरा, तब ही तो होगा ग्राम पूरा। गिरे गिरे ग्रामों में चलो ना जरा, गिरे गिरे ग्रामों में शहरों में साधु रमते हैं, शहरों में नेता घूमते हैं, कोई नहीं सुनता ग्राम की बात, इससे ग्राम नहीं सुधरा। गिरे गिरे ग्रामों में चलो ना जरा, गिरे गिरे ग्रामों में। एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है गांव में और शहरों में। और ये जो गांव के विकास की बात जब आती है, तो तब टुकड़ू जी महाराज जिस तरह से जो मार्गदर्शन लेकर आते हैं, जो प्रेरणा लेकर आते हैं, इस गीत से सीधे उभर कर सामने आती है। दरअसल राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज का ये जो साहित्य है, ये साहित्य इतना प्रेरणादायी साहित्य है कि ये साहित्य आज भी एक खास मकसद के साथ और खास प्रेरणा के साथ और खास संदेश के साथ हमारे सामने आता है। यहाँ तक ही नहीं है। ज्ञानेश्वर दादा, एक हाँ। बात मैं थोड़ा समझना चाह रहा था। हाँ। राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज, एक बात उनके भजनों में, जैसे अभी भी मोहनदास जी इस गीत को जब गा रहे थे, तो एक बात बड़ी साफ झलक रही थी, और वो थी राष्ट्र सेवा। ये उनका जो अंग है महाराज का, ये अंग कभी छूटा नहीं लगता। किसी साहित्य में, किसी गीत में, उनके किसी वक्तव्य में ये कहीं नहीं छूटता। वो एक कारण उसके पीछे मुझे लगता है जी। कि जब महाराज बचपने में यावली में उनका जन्म हुआ जी। और स्कूल में जब गए तो 4 क्लास मराठी पूरी पढ़ाई नहीं हुई उनकी, मगर वो जो स्कूल में गए तो उस वक्त जो गांव के अंदर में जाति व्यवस्था के कारण उन पर जो अन्याय हुआ बचपने में, या उनको मंदिर में नहीं आने दिया, या उनको कोई सार्वजनिक कार्यक्रम के अंदर में इनको बैठने नहीं देते थे, तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसी जगह बैठना पड़ता था जहाँ लोग चप्पल गिप्पल निकाल के रखते हैं, ऐसी जगह हमको बैठना पड़ता था, और वहाँ से हम सुनते थे, प्रवचन सुनते थे, कीर्तन सुनते थे। तो ये जो समाज के अंदर का जो परिवर्तन है, और दूसरी बात एक समझ में आ गया उनके कि इस देश के अंदर में अलग अलग पंथ है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग संप्रदाय है, उनमें अगर एकता लाना है तो उन्होंने एक अभ्यास किया, उनके ध्यान में आया कि इस राष्ट्र के निर्मित में अगर हमको योगदान देना है, क्योंकि स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, क्योंकि 1942 के आंदोलन में टुकड़ू जी महाराज का बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल। मगर जब वो राष्ट्र के निर्मित के बाद में ये राष्ट्र को जोड़ने की संकल्पना उनके ध्यान में आई कि हर धर्म में, हर पंथ में, हर संप्रदाय में, और जितने बड़े महापुरुष हुए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रहो, महात्मा गांधी रहो, कबीर रहो, तुकाराम रहो, इस सभी संतों ने प्रार्थना को महत्व दिया, पूजा को महत्व नहीं दिया। पूजा ये अवडंबर हो सकता है, पूजा ये दिखावा हो सकता है, पूजा पाती दुय्यम है, और हर एक की अपनी अपनी पूजा पद्धतियां हो सकती है, मगर प्रार्थना सबकी एक है, और वो प्रार्थना के शब्द अलग हो सकते हैं, वो शब्द के अर्थ एक है,
क्योंकि जाना एक ही ठिकान में है कि मेरे अंदर में जो बुराइयां है उस बुराइयों को दूर करके मैं सबको मानवता के हित से सब में प्यार मैत्री भाव मेरा निर्माण हो। ये सबके प्रार्थना का अर्थ है, और चाहे जो वो बुद्ध की वंदना लो। और जो हाँ, हम यदि संवैधानिक संस्कृति को हाँ, देखें तो फिर धर्मनिरपेक्षता की जो प्रार्थना है हाँ, वो प्रार्थना यही है। हाँ, तो यही महाराज जी ने फिर कहा है, प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव यह आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। और मैं जब कुरान की प्रार्थना सुनता हूँ उसमें भी इसका अर्थ यही लगता है। और जब मैं बाइबल का प्रार्थना सुनता हूँ कि हे गॉड, मुझे उस मैंने सभी के मैत्री भाव उसमें भी आया है। गुरु नानक देव जी ने जो प्रार्थना बताई और सभी प्रार्थना का जो विचार है उसको एक जगह लाके तुकडू जी महाराज ने सामुदायिक प्रार्थना के माध्यम से, तो राष्ट्रभक्ति का मतलब ये था कि जब तक मेरा राष्ट्र यह विचारों से एक मत नहीं होगा तो मेरा राष्ट्र अलग अलग जातियों में, पंथों में, संप्रदायों में बंटते जाएगा और मेरा राष्ट्र दोबारा कई पीढ़ियों से जो गुलामी में था वो गुलामी मेरे ऊपर और आएगी, मेरे देश के ऊपर में आएगी, इसका उनमें उनको दुख था। और इसलिए उन्होंने जो भजन कहे ना, तो सबसे ज़्यादा भजन उनके राष्ट्रभक्ति के ऊपर में, ईश्वर भक्त संतों की तरफ देखने का जो नजरिया है कि वो ईश्वर भक्ति की बात करते, मगर ये ईश्वर भक्ति से राष्ट्रभक्ति की तरफ लोगों को ले जाते हैं। और पहला व्यक्ति है समाज के अंदर में, पहला संत है जिसने राष्ट्र धर्म बताया जी, राष्ट्र धर्म बताया। और जब अच्छा, उनका एक बात दादा जो समझेंगे कि जैसे राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज एक ग्राम की संकल्पना रखते हैं, मतलब ऐसा गांव की जो जिसे स्वावलंबी गांव कहा जाए, है ना, वो स्वावलंबी गांव की संकल्पना रखते हैं। ये जो आज के समय में जो स्मार्ट गांव की जो संकल्पना है, ये महाराज की संकल्पना से क्या कुछ मेल खाती है या फिर इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत है? क्या लगता है आपको? देखो, राजकीय प्रभावित होके एखादे शब्द के माध्यम से समाज के अंदर में जैसा ये आपने कौन सा ग्राम बोले, स्वावलंबी नहीं, स्वावलंबी गांव ये बोलने से नहीं होगा। ये तुकडू जी महाराज ने मॉडल तैयार किए थे। भिवापुर के बाजू में भंडारा जिले के अंदर में आमगांव करके था, उसको आदर्श आमगांव बनाया था। एक गांव की रचना ऐसी की थी कि जो गांव के अंदर में कूड़ा कचरा उठाने के सब व्यवस्था थी। वहाँ हर कोई सवेरे जब सवेरा होता था तो लोग हाथ में खराटे लेके सामुदायिक श्रमदान करते थे, ग्राम सफाई करते थे। तुकडू जी महाराज ने उसको ग्राम सफाई कहा था। गाड़गे बाबा खराटा लेके झाड़ते थे, मगर इन्होंने लोगों के दिल में ये बताया था कि भगवान की पूजा करने के पहले तेरे गांव की सफाई कर। वो ग्राम सफाई करके पूरा कूड़ा कचरा को जला के उसकी राख को हमारे खेतियों में डालो, ऐसा यानी बहुत से प्रयोग तुकडू जी महाराज ने किए। और करके राष्ट्र की जो संकल्पना स्वावलंबन की जो बात की है आपने, जो महात्मा गांधी जी का भी वही सपना था। तो तुकडू जी महाराज ने बहुत से गाँवों के अंदर में छोटे छोटे उद्योग बनाए थे, तेल घानियां, और ये बड़ा सफलतापूर्वक प्रयोग किया उन्होंने। सफलतापूर्वक प्रयोग किया। मगर क्या होता है, हमारी लोकशाही के बारे में भी तुकडू जी महाराज कहते हैं कि मेरी लोकशाही कैसी होना चाहिए, भारतीय लोकशाही। यानी देखो, एक संत लोकशाही के बारे में भी सोच रहा है, सिर्फ उसने भगवान से मिला है नहीं, तो राष्ट्र के भगवान को उन्होंने जागरूक किया। और उन्होंने कहा कि मेरी लोकशाही कैसी होना चाहिए, वो लोकशाही के अंदर में हमारे मानवीय मूल्य कैसा होना चाहिए। तो अगर स्वावलंबी तुमको बनाना है तो पहले तुम्हारे में एक बदलाव होना चाहिए कि ये राष्ट्र मेरा है जी, ये गांव मेरा है, यानी तुम्हारे वो जो अपनेपन की भावना जो, हाँ, ये तो तुकडू जी महाराज ने यहाँ तक बोला है कि मेरे बच्चे जो है वो मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरे राष्ट्र की संपत्ति है। यानी गांव का जो युवा है वो राष्ट्र की संपत्ति है और उसको जतन करना, इसका मतलब क्या है, उसको संस्कारित करना, उसको स्वावलंबी करना। और जैसे देवाजी तोफा ने गढ़चिरौली के पास में मेंढा लेखा करके गांव है, तो लेखा मेंढा, उस गांव के अंदर में उन्होंने ऐसे तुकडू जी महाराज के ग्राम गीता के प्रयोग किए कि आज वहाँ के युवा बच्चे बाहर नौकरी करने नहीं जाते, उस गांव के अंदर में उनको हर कोई उद्योग मिल जाते हैं। तो ये संदेश उनके गीतों से भी आया होगा। गीतों से भी आया ना। दादा मोहनदास जी, क्या आप ऐसा कोई गीत इस वक्त याद कर पा रहे हैं कि जो युवाओं को प्रेरणादायी हो और जिसे राष्ट्र संत कहते हैं
हाँ, वंदनीय महाराज ने जो जी राष्ट्र के बारे में कहा है, क्योंकि राष्ट्रधन मेन है। राष्ट्रधन क्या है, तो हमारे जो युवक है जी। ये हमारा धन ही है। तो उन्होंने एक भजन लिखा है वंदनीय महाराज ने, राष्ट्रधन को बचाना ही। और उनके जो गीत थे वो फिल्मी गाने के यानी चाल पे थे। मतलब उस वक्त उनकी के जो उस वक्त जो गीत थे, उन्होंने देखा कि हाँ, युवाओं को कैसा आकर्षित करना है अपने तरफ। राष्ट्रधन को बचाना ही सतधर्म है, सतधर्म है, उसमें झगड़े मचाना बड़ी शर्म है, बड़ी शर्म है, बड़ी शर्म है। कौन कहता कि ये माल सरकारी है, ये तो जनता का धन है वह। यानी सरकार यानी रखवारी जी। गवर्नमेंट इज ए सर्वेंट ऑफ पब्लिक एंड पब्लिक इज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये तुकडो जी महाराज का ये था, ये तो जनता का धन है वह रखवारी है, ये सिखाना ही सबसे बड़ा वर्म है, बड़ा वर्म है, उसमें झगड़े मचाना बड़ी शर्म है, बड़ी शर्म है, बड़ी शर्म है। ये इतनी सहजता से, मतलब जो लोगों के पास इतने सहज शब्दों में, बिल्कुल सरल शब्दों में पहुँचे, ये साहित्य और ये राष्ट्र संतों की खास पहचान भी होती है। एक बात दादा आपसे हम समझेंगे कि आज इस वक्त में, ये जो वक्त है, इस वक्त में यदि राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज का ये जो विचारधन है, इस विचारधन को पहुंचाना है, तो आज का वक्त तो खंजरी से आगे बढ़ चुका है। आज के वक्त के इंस्ट्रूमेंट्स बदल चुके हैं, आज के वक्त की बात करने की जो समाज शैली है वो बदल चुकी है। लेकिन इस विचार को अगर पहुंचाना है तो आश्रम या फिर गुरुदेव सेवा मंडल किस तरह की बात सोचता है कि इसको कैसे पहुंचाया जाए? देखो, अभी लोग क्या समझते हैं जी कि युवा वर्ग ये प्रबोधन सुनने के लिए नहीं आते, ऐसा उन्होंने तय कर लिया। ऐसा लोगों ने तय कर लिया। अच्छा। क्योंकि कोई भी कीर्तन रहे, प्रवचन रहे या प्रबोधन का कार्यक्रम रहे, तो 60 ही पार किए हुए, 60 साल के ऊपर में जो रिटायर्ड हुए लोग हैं वही तुम्हें वहां रश करते हुए दिखते, गर्दी करते हुए दिखते। तो हमने एक प्रयोग किया। अच्छा। कि युवा हमारे पास में आने के वजह हम लोग युवा तक जाना चाहिए करके हमने एक प्रबोधन दिंडी, यानी उसका नाम दिया प्रबोधनाची वारी विद्यार्थ्यांच्या दारी। यानी प्रबोधन अच्छा। की वारी विद्यार्थी के पास में अपन चलो ना, हर कॉलेज में जाओ, हर स्कूलों में जाओ। अभी हम लोग 1 महीने के पहले पुसद में कई 4-5 कॉलेज में गए और अच्छा। कॉलेज के बच्चों से हमने जब वार्तालाप किया और उनके विचारों को हमने समझ लिया और उसको हमने तुकडोजी जी महाराज, गाडगे बाबा, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके शब्दों में उनके जो समस्या थी, उनके सामने जो प्रश्न थे उसके उत्तर दिए। तो ये तो उनको लगा कि ये तो सहजता से हम कर सकते हैं। तो ये सहजता हमें बच्चों तक पहुंचाने का अलग प्रयोग करना पड़ेगा। क्या ये तो जी, ये तो आपने एक प्रयोग किया। क्या ऐसी कोई खास योजना बनाकर युवाओं से संवाद की तैयारी है? तैयारी देखो, पिछले 1-2-3 महीने पहले वारी प्रबोधनाची माने गाँव में गए, तो करीब 200-250 गांव के अंदर में हमारे लोग पहुंचे और गांव के लोगों से उन्होंने ये सलाह मसलत की, उनकी समस्याओं को समझ के उनको मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। अभी हमारा तुकडोजी जी महाराज की पुण्यतिथि 11 अक्टूबर को है, वो खत्म होने के बाद में, दिवाली के बाद में हमारी और ये यात्रा शुरू होने वाली है। अच्छा, हम लोग गाँव में जाने वाले हैं। आपने जब ये लोगों से बातचीत की, हाँ। आप खंजीरी लेकर ही गए होंगे। हाँ। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सप्त खंजीरी, हाँ। ये तो राष्ट्र संत की पहचान भी है। हाँ। तो आप इसके साथ गए होंगे, लोगों का इसे प्रतिसाद कैसे है? लोग सोच रहे हैं, लोग दुविधा मनस्थिति में है। क्योंकि क्या होता है, हमारे देश में बहुत सी बातें कैसे होती है कि हम लोग चमत्कारों को पर ज्यादा विश्वास रखने वाले लोग हैं। क्योंकि कैसा होता है, इजी गॉड, इजी मनी। तो हम लोगों को लगता है कि हमने अगर भगवान की पूजा कर ली तो हमको भगवान मिल जाएगा, और भगवान ऐसा एक व्यक्ति है कि जो हमारे पास में आएगा और बोलेगा, बोल बेटा तेरा क्या दुख है। तो ऐसी मानसिकता बनाने समाज के अंदर में, हर धर्म में, हर पंथ में, हर संप्रदाय में ऐसे लोग ही ज्यादा मिलते हैं। पर जब हमने देखा कि इन लोगों के पास में हमने ये विचार लेके गए तो उन्हें लगा कि कुछ तो है,
हमारे जीवन के दुखों कष्टों को दूर करने के प्रयास करने का कोई तो मार्ग इन महापुरुषों के विचारों में, बुद्ध के विचार में है, यीशु क्रिस्त के विचार में, गीता में है, गाडगे बाबा के विचारों में, संत तुकाराम महाराज के विचारों में है। ये क्योंकि हम लोग बाकी बातें नहीं करते, उनसे सामाजिक हित की बात करते हैं और सभी जाति पंथों को जोड़ने की बात करते हैं। और वो तुकडू जी महाराज का एक सपना भी था। वो कहते थे कि इस तुम्हारी जो उपासना पद्धति है वो तुम्हारे घर के अंदर में होना चाहिए, और जब तुम घर के बाहर निकलते हो तो तुम्हारा भारत, तुम्हारी राष्ट्रभक्ति, तुम्हारा राष्ट्र धर्म होना चाहिए कि मेरा राष्ट्र। आज भी क्या हो रहा है कि आज मेरे देश की लोक संख्या, आज दुनिया के अंदर में हम दूसरे नंबर पे है लोक संख्या के बारे में, और लोग कहते हैं कि अपने यहाँ लोक संख्या ज़्यादा है करके हमारी प्रगति कहीं तो भी रुक गई है। और यहाँ काम के लिए लोग नहीं है, किसान चिल्लाता है मजदूर नहीं है, व्यापारी चिल्लाता है आदमी नहीं है, फैक्ट्री के मालिक चिल्लाते हैं मजदूर नहीं मिलता है। अरे आज कैसे हो रहा है कि विदर्भ के अंदर में काम है तो छत्तीसगढ़ का मजदूर यहाँ काम कर रहा है। तो ये जो गांव का एक क्या बोलते हैं उसको अपन, ताना बाना जो था पहले, कैसा था कि मेरे गांव में अगर कुछ प्रॉब्लम होते तो गांव के बुजुर्ग लोग आपस में बैठ के उस गांव के अंदर में क्या तकलीफ है उसको सुलझाने के लिए प्रयास करते थे। और उसके कारण कभी भी गरीबी देखी हमने उपासमारी देखी, हमने वो मिलों के भाकर खाए, हम लोगों ने मोहे की रोटियां खाई, हाँ मोवे की रोटियां खाई, मगर उस वक्त की इतना दुष्काल हमने देखा। मगर हमारे यहाँ किसी ने आत्महत्या नहीं की, कोई किसान ने कभी आत्महत्या नहीं की। इसका कारण था कि गांव जाति व्यवस्था को तोड़ के इंसानियत से एक जगह आ जाता था। और वही तुकडू जी महाराज ने भी कहा पंचायत का राज चलेगा, गांव में गुंडे नहीं होंगे। मुझे लगता है मोहनदास जी उसको बहुत अच्छा, क्योंकि आप याद करेंगे इस गीत को। हाँ चलिए दीजिएगा। पंचायत का राज चलेगा, गुंड गांव में नहीं होना, सात्विक जनता काम करेंगे तभी मिलेगा सुख अपना, सात्विक जनता काम करेगी तभी मिलेगा सुख अपना। सभी नागरिक मिलके बोलो काम गांव का क्या करना, काम गांव का क्या करना, सात्विक जनता काम करेगी तभी मिलेगा सुख अपना, सात्विक जनता काम करेगी तभी मिलेगा सुख अपना। इसमें और एक बात थी दादा कि पहले गांव के अंदर में जाति व्यवस्था थी, मगर आपस में लड़ाई कभी होते हुए हमने नहीं देखा। हमारा अभी हम लोग 60 साल के ऊपर में चले, मगर बचपन में ऐसा कभी देखा नहीं। गांव के अंदर में अगर किसी लड़की यानी किसी के घर में शादी है लड़की की, तो गांव के लड़की की शादी होती थी, क्योंकि जब भी कोई पूछता तारे साहब इतने आप क्यों घाई में हो, तो मेरे गांव के बेटी की शादी है, यानी वो गांव की बेटी रहती थी। किसी के घर से गोना आता था, किसी के घर से चावल आते थे, यानी 6-6 महीने 3-3 महीने से 4-4 महीने से उस शादियों की व्यवस्था के लिए गांव की सब औरतें एक जगह आती थी, और जो चावल को बिनना या गेहूं को पिसाना, ये सब चीज़ें सब मिलके करते थे। वो जो सद्भावना थी, तुकडू जी महाराज कहते हैं कि मेरे ग्राम को आज पूरा नेस्तनाबूद जो किया, तो इसमें कहीं तो भी जो पॉलिटिकली राजकारण लोकशाही को हमने गलत तरीके से समाज के अंदर में लाया। लोकशाही का मतलब होता है, तुकडू जी हमारे तुकाराम दादा गीताचार्य थे, जो तुकाराम दादा तुकडू जी महाराज के कार्य का उन्होंने आगे ले गए। उन्होंने ग्राम सभा, आज जो महाराष्ट्र के अंदर में ग्राम सभा का सबसे बड़ा जो काम दिखता है, वो उसकी शुरुआत पहली बार चोरटी ग्राम ब्रह्मपुरी तालुका में चंद्रपुर जिले में वो गांव से शुरुआत हुई है। पहली ग्राम सभा महाराष्ट्र के अंदर में जो शुरू हुई, उस गांव से शुरू हुई। तो इसका मतलब है आज भी हमारे गांव को अगर समृद्ध करना है तो हमारी ग्राम सभा समृद्ध होना चाहिए, ग्राम सभा मजबूत होना चाहिए। अभी भी आज भी लोगों को, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं ग्राम सभा क्या चीज। अच्छा, एक बात दादा, ये वक्त का भी एक मर्यादा होती है। मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूँ कि यदि युवाओं ने राष्ट्र संत की जितनी भी शिक्षाएं हैं, अगर इससे कोई सीख लेना चाहिए तो वो क्या होनी चाहिए? सीख यही है कि तुकडू जी महाराज ने कहा है
कि हमारे समाज के अंदर में जो जातियां है, ये इंसान ने इंसान के जो वर्गीकरण करने के लिए या फिर समाज सुविचारों से चलना चाहिए, इसलिए वो व्यापार था, जातियां नहीं थी। व्यापार को हमने जातियों में बांट दिया और बहुत कड़ा बना दिया। और वो इतना कड़ा बना दिया कि आज हम लोग उस व्यापार को तो करते नहीं है, मगर पीढ़ियों से वो नाम हमको लग गया और वो जातियों में हम लोग बढ़ गए। तो महाराज जी को उसका दुख था। महाराज कहते थे कि लास्ट में जब उन्होंने पंढरपुर में आखिरी का भजन सार्वजनिक पंढरपुर के अंदर में किया, और वो उस वक्त उन्होंने पंडरी के पांडुरंग को आगे रख के जो भजन गाया, और वो भजन भगवान के लिए नहीं था, तो इंसान में छुपे हुए भगवान को, क्योंकि वो कहते थे नजदीक में ईश्वर सदा, नरतू किधर है देखता, जो देखना नहीं सीखता अपनी ही बातें ठोकता, जा पूछ संतों से कही नजदीक में वो है कहा, ले ज्ञान दीपक हाथ में कर ईश्वर का खोज ईश्वर है का। तो उस पंढरपुर के भजन के बाद में टुकड़ू जी महाराज बॉम्बे हॉस्पिटल गए और वहाँ उनको कैंसर डिक्लेयर हुआ, और उसके बाद में उनका जो लास्ट वाला जो सब निर्वाण तक का समय था वो गुरुकुंज आश्रम मोजरी में गया। तो उस वक्त उन्होंने लास्ट वाला जो भजन कहा, वो भजन पूरे आज के समाज को एक दिशा देने वाला है। महाराज कहते भगवान मुझे मरना दे, नहीं देश, मोहन जी कहेंगे वो भजन। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, इस बातचीत को भी पूरा करेंगे। हाँ। दादा मोहनदास जी, यदि इस भजन को आप देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। याद आ पाएगा ये? हाँ, चलिए। ये महाराज ने आखिरी समय में पंढरपुर में गाया था आखिरी भजन। जी जी। भगवान मुझे मरना दे, नहीं देख सकूं मैं जादे, इस भारत की नैना को, या तो फिर दुख मिटा दे, या तो फिर दुख मिटा दे। भगवान मुझे मरना दे, नहीं देख सकूं मैं जादे, इस भारत की नैना को, या तो फिर दुख मिटा दे। भारत में एक ग्राम नहीं है जहाँ न पक्ष पड़ा हो, आपस में ही कट मरते हैं क्यों बाज से बाज लड़ा हो। गरीबों की बड़ी है दैना, क्या कहना किससे कहना, जो मरे जो लड़ने वाले, शांति की लाट उठा दे। भगवान मुझे मरना दे, नहीं देख सकूं मैं जादे, इस भारत की दैना को, या तो फिर दुख मिटा दे, या तो फिर दुख मिटा दे। सबका मंगल हो और विश्व का कल्याण हो, इतनी घोषणा के साथ राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज अपने पूरा जीवन भर गीतों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने भजन अभंग और कीर्तन के साथ वे जनता से जुड़े रहे अपने अंतिम समय तक। इस समय हम लोग राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज को याद कर रहे हैं उनके प्रयाण दिवस पर। लेकिन ये एक छोटी सी बातचीत में हमारे साथ श्री गुरुदेव शिव सेवा मंडल से ज्ञानेश्वर दादा रक्षक और मोहनदास चौरे जी हमारे साथ आए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस छोटी सी बातचीत के लिए, ये आपके सारे आयोजन की व्यस्तता के बीच आप आए और ये वक्त दिया, आपका बड़ा धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।